और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे नूह हिंसा से जुड़ी हुई। नूह हिंसा के आरोपियों की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। इन सभी आरोपियों को नूह के सदर थाने में रखा गया है। एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये वही तमाम चेहरे हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध और संदिग्ध के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पूछताछ और इनके पूछताछ के आधार पे और भी गिरफ्तारियां होनी है। ये बड़ी तस्वीर, पहली तस्वीर और वीडियो अब सामने आया है इन आरोपियों का, जो अभी हमने आपको दिखाया। अभी सदर थाने के अंदर का ये वीडियो है जिनमें इन सभी आरोपियों को, ये देखिए कैसे बिठा करके रखा गया है। अब इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 18 की संख्या इन आरोपियों की, लेकिन अभी और आरोपी पकड़े जाने बाकी हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। इन आरोपियों से भी पूछताछ होगी और फिर कुछ और चेहरे सामने आएंगे। संभवतः इनसे पूछताछ में यह भी खुलासा हो जाना है कि क्या ये सिर्फ उसी दिन कदम उठा रहे थे या पहले से इन्हें कोई ऑर्डर किसी ने दिया था। क्या ये साजिश का हिस्सा है और साजिशन ही ये पूरी प्लानिंग हुई थी। इनको बताया गया था कि क्या करना है, कब पत्थर चलाना है, कब गाड़ियों को फूंकना है। ये तमाम बातें इनसे पूछताछ के आधार पर पता चल जाती है। 139 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनमें से वो आरोपी जो सदर थाने में बिठा कर रखे गए हैं, उनकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वो हिंसा के आरोपी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए अब तक 137 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी यहाँ पर 19 आरोपी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हिंसा में शामिल हम रात में गिरफ्तार किए गए हैं जी और सोते सोते उठाए गए हैं जी। हम कोई आरोपी नहीं, जो आरोपी है गांव के सरपंच ने पकड़े। देखिए ये जो आरोपी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए, आप हिंसा में शामिल थे कि आपने ऐसा क्या? 31 तारीख को हमारी दुकान बंद थी, अपने घर पे थे। कि हमारी दुकान बंद थी। आप बताइए। देखिए यहाँ पर 19 आरोपी करीब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। ये अलग अलग जो आरोपी हैं उनको पकड़ा गया है। 137 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ लोगों को डिटेन किया। आप बताइए, हिंसा में शामिल थे क्या? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आरोपी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ अब यहाँ उनको रखा गया है। यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इस सोमवार को भड़की हिंसा के बाद स्थिति बहुत भयानक देखी गई थी नूह में और अब लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, हिरासत हो रही है और यहाँ नूह थाने में इन लोगों को रखा गया है। तो जावेद को आपने देखा, जो कि सदर थाने में इन आरोपियों से बातचीत करते हुए आपको दिखाई दिया। अब इस वक्त जावेद लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, कितने वक्त में इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा? देखिए, जो जानकारी मिल रही है अब से थोड़ी देर बाद सदर थाने में यहाँ आरोपियों को रखा गया है। यहाँ से थोड़ी देर बाद उनको कोर्ट के लिए लेकर निकलेगी पुलिस। आप तस्वीरों में देखेंगे थाने के बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं। यहीं पर ही 44 आरोपी जो हैं वो अभी उनको रखा गया है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक उनकी फिर से रिमांड मांगी जा सकती है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से पुलिस उनको लेकर निकलेगी। देखिए, पुलिस ने पूरी तरीके से पुख्ता होकर बाकायदा छानबीन इस पूरे मामले में की है। जो वीडियोस के आधार पर गिरफ्तारियां लगातार की जा रही हैं और यही वो लोग हैं, पुलिस आरोप लगा रही है कि जो पत्थरबाजी में शामिल थे, हिंसा में शामिल थे। फिलहाल 44 लोगों को यहाँ पर रखा गया है। अगर बात करें कुल आंकड़े की तो करीब 137 लोग जो हैं वो रखे गए हैं। देखिए, लगातार पुलिस का मूवमेंट यहाँ से चल रहा है। यहीं से ही से थोड़ी देर बाद लेकर निकलेंगे पुलिस को। पुलिस इन लोगों को लेकर निकलेगी, अब फिर कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर 44 हैं और अगर कुल गिरफ्तारियों की बात करें तो 137 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। देखिए, नूह में सबसे ज्यादा हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। हमने देखा था पहले दिन किस तरीके से आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, गोलीबारी हुई थी, फायरिंग हुई थी। तो वो तस्वीर वो सबने देखी और उसके बाद की स्थिति ये बनी कि न सिर्फ नूह बल्कि सोहना, गुरुग्राम तक हिंसा देखने को मिली थी और उसके बाद अब लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और जो आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाना है। तो यही वो नूह सदर थाना है जहां पर तमाम जो आरोपी अभी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है वो उनको रखा गया है। देखिए, नूह में हमने देखा था कई दिन सोमवार के बाद यानी मंगलवार को जो एसटीएफ थी लगातार इलाकों में घूम रही थी और धरपकड़ करने का काम कर रही थी। जी जावेद, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, लेकिन ये जो गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को दिखाते हुए कई सारे सवाल आपके सामने भी रखेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें ये बता रही है कि इनकी भूमिका बहुत बड़ी, बहुत संदिग्ध थी। लेकिन क्या ये किसी के इशारे पे काम कर रहे थे?
क्या इनका मकसद वही था जो दिख रहा है या इसके पीछे कुछ और भी वजह है? क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि नूह को सेंटर पॉइंट बनाकर शायद अन्य जगहों को भी दहलाने की कोशिश थी। ये सभी आरोपी अभी नूह के सदर थाने में बिछा करके रखे हुए हैं। इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और अभी आगे रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। कुल 44 आरोपी नूह के सदर थाने में बिछाए गए हैं। इस तस्वीर में आपको एक साथ 18 आरोपी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नाम अभी और जुड़ने हैं, शक्ल अभी और सामने आनी है और गहनता से जांच की जा रही है। तो एक एक करके तस्वीरें इस लिहाज से वारदात के बाद अब पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही है। यहाँ पर आरोपियों को रखा गया है नूह के सदर पुलिस थाने में और एक दिन की रिमांड थी। ऐसे 19 आरोपी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरीद है जी। अच्छा, हमने कुछ नहीं किया। हमारा खुद का नुकसान 1.5 करोड़ का हो गया है। हमारी बाइक। आप उस समय कहाँ पर थे? मैं हीरो टेक्नीशियन हूँ। मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा था और 3:30 बजे तक मैं कंपनी में था। तो मुझे हमें पता चला हमारा एक गोदाम था। बाकी के लोग जो आपके ये पता नहीं मुझे कहाँ के। मैं खुद ध्यान रखा हूँ। मैं हीरो में जॉब करता हूँ, हीरो सुनील मोटर्स में। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो तमाम तरीके से यहाँ अपनी सफाई भी पेश कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ जी, हाकिम। क्या कर रहे थे उस समय जब ये इतनी वारदात हुई? कुछ नहीं, हम नहीं है जी। हाँ, कहाँ रहते हो? मुरादाबाद बेकसूर है। अच्छा, हुई हिंसा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। हिंसा के बाद से सरकार पूरे एक्शन मोड में है और इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है और अब इसकी जांच एसआईटी को सौंप दी गई है, जिसका गठन इस घटना के बाद हुआ है। और वहीं जिन इलाकों में इंटरनेट बंद है वहां पर इंटरनेट सेवा शुरू करनी है या फिर नहीं, इसके ऊपर आज शाम तक फैसला लिया जा सकता है। कि नूह की घटना को जो अंजाम दिया गया था वो 31 जुलाई को दिया गया था। उसके बाद कुछ चीज़ें एस्केलेट हुई नियर बाय एरियाज़ के अंदर। गुड़गांव उनमें से एक था, क्योंकि बीइंग एन नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव के अंदर भी कुछ छोटी-मोटी घटनाएं ज़रूर रिपोर्टेड हुई हैं। जिस दौरान गुड़गांव टिल द डेट आज 3 अगस्त है, टिल द टाइम जो अभी है वो लगभग 22 एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। ऐसे जो भी इंसिडेंट रिपोर्टेड हुए हैं गुड़गांव के अंदर सभी के ऊपर गहनता से मॉनिटर करा जा रहा है, उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करा जा रहा है और केसेस हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड इन नंबर ऑफ 22, जिसके अंदर अभी तक गुड़गांव पुलिस ने जो इन केसेस एफआईआर रजिस्टर्ड हैं उनके अंदर 21 आदमियों को अरेस्ट कर चुकी है। प्रिवेंटिव अगर एक्शन की बात करी जाए तो लगभग 42 आदमियों को प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और नूह के नल्हड़ शिव मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर एडीजी की भी मौजूदगी है। और ये तस्वीर में देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि 31 तारीख को यही मंदिर, जहाँ पर बताया जा रहा है कि मेवात ब्रज मंडल की ओर से जलाभिषेक शोभा यात्रा निकाली गई थी और उसके बाद ये तीनों चारों तरफ से ये पहाड़ी से घिरा हुआ पुराना मंदिर बताया जा रहा है, शिव मंदिर, नल्हड़ शिव मंदिर। और यहीं पर लगातार पथराव की घटना हुई थी, ये आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर से भी आरोप लगा रहे हैं कि फायरिंग और पथराव की वारदात को अंजाम दिया गया। एडीजी की भी अभी यहाँ पर मौजूदगी है और ये इस पुराने मंदिर में, जहाँ पर श्रावण के महीने में खास तौर पर बड़ी भीड़ लगती है, आज यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सिर्फ इसलिए नहीं कि श्रावण का महीना, बल्कि इसीलिए कि 31 तारीख को सोमवार के दिन जिस तरीके से हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद यहां से लेकर के मेरी दाईं तरफ जो पूरा रास्ता नूह शहर की तरफ जाता है, सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की गई और 1, 2, 3 नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियां जलाकर राख कर दी गई थी। वहीं इस मंदिर के चारों तरफ से ये पूरा पहाड़ी वाला इलाका है और बताया जा रहा है कि यहाँ पहाड़ी के ऊपर से भी कुछ असामाजिक तत्वों ने इस हिंसक वारदात को अंजाम दिया था। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक मंदिर है, हर साल इस तरीके से यहाँ पर जलाभिषेक होता है और इसीलिए एक बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया। आज यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद है, न सिर्फ हरियाणा पुलिस बल्कि केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती। और ऐसे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर तोड़फोड़ जम करके की गई है, ना सिर्फ पथराव किया गया है बल्कि जमकर तोड़फोड़ भी की गई है, कुछ मूर्तियां तोड़ी गई है। और जब इस तरफ से हम देखें तो बड़ी तादाद में कई ऐसे वाहन थे जिन्हें पूरी तरीके से जला दिया गया है। और उसके बाद अब जबकि कर्फ्यू लगा हुआ है,
इस पूरे नूह इलाके में जितना भी मजदूर तबका है वो लगातार पलायन करने को मजबूर है। किस तरीके से अब काम बंद हो जाने के बाद नूह से इलाकों से पलायन देखा जा रहा है, हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट बता रहे हैं। नूह में लोगों की जो भीड़ है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सभी यहाँ पर पलायन यहाँ पर नजर आने लगा है और वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दूर दराज से आने वाले लोग जो यहाँ पर अपना खाना पीना देखते थे अब यहाँ पर से अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। उसकी वजह क्या है ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में नूह की जो हालत थी वो दंगे की भेंट यहाँ पर चढ़ चुका। आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? भाई कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर से क्यों जा रहे हैं? पलायन कर रहे हैं आप लोग? कोई काम धाम नहीं लगा 3 दिन से। हाँ। बैठे बैठे क्या करेंगे? अच्छा हाँ जी। तो क्या काम करते थे आप लोग? लेबर मिस्त्री का काम करते नहीं। हाँ, तो अब क्या काम नहीं मिल रहा है? हाँ, काम बंद है सारे, मार्केट बंद है। हाँ। खाना पीना बंद है सारा। हाँ। क्या करें बैठे बैठे? तो ये रहने वाले कहाँ के आप लोग? MP का। कौन सी जगह में? जहाँ से टीकमगढ़ जिला। जहाँ से जा रहे हैं? हाँ, टीकमगढ़ जिला पड़ता है। तो बस वगैरह मिल नहीं रही आपको? कोई साधन नहीं मिला, पैदल निकल रहे, जहाँ मिलेगा तो हाँ चल जाएंगे। कितना दूर तक ऐसे ही पैदल जाएंगे आप लोग? देखते हैं कहाँ जहाँ मिलेगा वहीं से बैठ लेंगे, नहीं मिलेगा तो चलते जाएंगे। जो दंगा यहाँ पर हुआ है उसकी वजह से ही आप लोग जा रहे हैं? मार्केट बंद हो रही है, कुछ काम धन बंद हो रही है, अब क्या करें बैठे बैठे? अच्छा। खाना के लिए तकलीफ हो रही थी। हाँ। सब बात की परेशानी हो रही है। अब क्या नाम है आपका? संतोष। देखिए यहाँ पर संतोष ने हमें जो जानकारी दी है कि जो काम धंधा है वो यहाँ पर चौपट हो गया है, कैसे वो अपने परिवार को यहाँ पर पालेंगे और ये महिलाएं पुरुष सब यहाँ पर से जा रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह का काम करते हैं? और क्या? तो अभी काम नहीं मिल रहा है डर की वजह से? काम भी नहीं मिल रहा है, पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है। डर तो कुछ ना वैसे। हाँ। काम नहीं मिल रहा, पैसे भी नहीं है, आटा भी नहीं है। हाँ। और क्या करें? तो कहीं से नहीं मिल रहा है ना? डर नहीं है? ना डर ना जा रहे अपने देश जा रहे। हाँ, डर लड़ाई हो गई इसलिए अपने जा रहे, कुछ ना काम ना धंधा कुछ नहीं। जो यहाँ दंगे जैसा हालात। हाँ, अपने जा रहे, डर के मारे जा रहे। अपने घर अच्छे से रहेंगे। प्रशासन से बात हुई यहाँ पर किसी से आपकी सरकारी आदमियों से किसी ने रोका किसी ने आपको मत जाओ? ना, परदेसी आदमी है, कौन रोके? कोई ना दे। हाँ। ना कोई खाने को ना कुछ, अपने चले जाएंगे। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? अरे हम जगह सब झगड़ा हो गया इसलिए जा रहा है, काम धंधा लग नहीं रहा है। हाँ, इसलिए जा रहा है अपने गाँव। मतलब जो यहाँ दंगे के हालात बने हैं, हाँ, आग जली हुई सब कुछ हो, उसकी वजह से डर लग रहा है? हाँ, गाड़ी माड़ी जला दी, काफी लफड़ा हो गया इसलिए जा रहा है। क्या काम करते थे आप लोग? मिस्त्री की गाड़ी। मिस्त्री का? हाँ। तो अब तो हालात फिर भी सामान्य बने हुए हैं, प्रशासन कह रहा है ऐसा? कुछ नहीं है, कोई नहीं आ रहा वहाँ प्रशासन। हाँ। सब भाग रहे अपने गाँव को। अच्छा। हाँ। कितने लोग जा चुके हैं आप लोग यहाँ से? 400-500 आदमी जा चुके हैं। 400-500? हाँ। अलग अलग जगह के लोग हैं यहीं के? MP UP ऐसे हैं, सब जगह के हैं? सब जगह के। अच्छा, तो अब यहाँ पर सिर्फ आपको डर लग रहा है इसी वजह से? डर लग रहा है, बस जी है, डर लग रहा है, काम नहीं चल रहा है। नूह में पहले डर नहीं लगता था? ना, पहले नहीं लगता था। हाँ। अब झगड़ा हो गया इसलिए जा रहा है। नल्हड़ शिव मंदिर में नूह में हमारी मौजूदगी है और बताया जा रहा है कि यही वो जगह जहां पर सबसे पहले शोभा यात्रा वाले लोगों के साथ में हिंसक झड़प हुई है और उसके बाद कई जगह आगजनी हुई है। कुछ आरोपियों को पकड़ा भी है पुलिस ने और लगातार कई लोगों की पहचान की भी कार्रवाई लगातार जारी है। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या और बताया जा रहा है प्रशासन की ओर से इस वक्त? देखिए, हम मौजूद हैं नूह सदर थाने में, जहां आरोपियों को रखा गया है। जो हिंसा के आरोपी थे इसी थाने के अंदर रखा गया है। जो जानकारी मिल रही है उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इंतजार कर रहे हैं कि क्या उनको यहां से फिजिकली पेश किया जाएगा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा, ये बात भी सामने आ रही है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन आरोपी यहां पर मौजूद हैं। आरोपियों से भी हमने बात की। न्यूज़ 18 इंडिया ने वो कमरा भी दिखाया इस थाने के भीतर जहां उन आरोपियों को रखा गया है। फिलहाल आप देखेंगे नूह सदर थाने के बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं, अंदर पूछताछ आरोपियों से चल रही है। देखिए, पुलिस इसमें बहुत सख्ती से एक्शन ले रही है। जितने भी आरोपी हैं उनको जो गिरफ्तार किया गया है उनको बाकायदा आइडेंटिफाई किया गया सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, जो वायरल वीडियोस हो रही हैं उसके माध्यम से, तब गिरफ्तारियां हुई हैं। तो लगातार पुलिस का जो ऑपरेशन है, जो हिंसा के आरोपी हैं उनको पकड़ने का लगातार जारी है। अब से थोड़ी देर बाद पेश किए जाने की बात सामने आ रही है, तो इंतजार करना होगा थोड़ी देर का कि यहां से जब आरोपी निकलेंगे तो वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल आरोपियों को यहां पर रखा गया है। और अगर अब नूह की बात करें तो नूह पूछताछ हो रही है, कई और लोगों की भी पहचान की जा रही है जावेद, और ये एक बड़ी बात भी है
कि जिस तरीके से अब लगातार पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाई है, 31 जुलाई को यानी कि उस सोमवार के दिन जिस तरह से हिंसक वारदात को नूह में अंजाम दिया गया, आखिर कौन कौन ये लोग थे, किसकी शय पर यह किया गया, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि ये एक पूरी प्लानिंग के तहत बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, क्या वाकई ऐसा है? और इसकी तफ्तीश के लिए अब जांच कमेटी बना दी गई है, लगातार इसकी छानबीन हो रही है, एसआईटी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है।